एक बार जोरदार तालियों के बीच। आइए सर, वेलकम आप लोग। ठीक है, आप सभी का सहयोग चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल का अभियान है और निश्चित है हमारा देश को नए भारत के रूप में परिवर्तन करना है, तो सबका सहयोग है और इसलिए आज हम शुरुआत करें राष्ट्रगान के साथ। आप सभी का सहयोग चाहिए। आप अपनी जगह में खड़े होंगे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे। भारत माता की जय। आरसीएम। थैंक यू सर। तो मैं से कुछ साथियों को इनवाइट करना चाहता हूं जो बहुत जल्दी टेक्निकल पे जाना चाहते हैं। आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच। आइए सर, वेलकम। सर मान लो हम देखते हैं मैडम के कंपनी के रूप में यहाँ पे कंपनी है, ये जब प्रोडक्शन करती कोई भी प्रोडक्ट का, उसके बाद क्या करती है? बेचती है। लेकिन वो डायरेक्ट बेच पाती है क्या? नो। तो उसके लिए सबसे पहले विज्ञापन करवाना पड़ता है और आप लोग देखते हैं जी जो भी प्रचार प्रसार के साधन है उसके माध्यम से आप विज्ञापन देखते हैं और आपको जब अच्छा लगता है तो आप डिमांड करते हैं कहाँ से? अपने पास के दुकान से। जैसे यहाँ पे एक कस्टमर के रूप में हम होते हैं, अब ये डिमांड करता है अपने नज़दीकी दुकान से, फिर अपने नज़दीकी दुकान वाले वो अपने घर में नहीं बनाते, वो भी कहीं कहीं से प्रोडक्ट लाते हैं, वो लाते हैं होलसेलर से, होलसेलर भी अपने घर में नहीं बनाते, वो प्रोडक्ट लाते हैं आपके डीलरशिप से, डीलरशिप वाले भी अपने घर में नहीं बनाते प्रोडक्ट, डीलरशिप लाते हैं एजेंसी से और एजेंसी के ऊपर में एक काम होता है विज्ञापन। यस, इस तरीके से हमारे घर तक प्रोडक्ट आता है। तो प्रोडक्ट जो बनता है, जैसे हम यहाँ पे 100% में मार्केट देख के प्रोडक्ट की खरीदारी करते हैं, क्या वो 100% नहीं बना होगा? आप लोगों से पूछ रहा हूँ सर, क्या 100% में बना होगा प्रोडक्ट? नो। वो 50% में प्रोडक्ट बनता है और बीच में लगभग 50% पैसा चला जाता है, क्योंकि ये फ्री का सेवा नहीं देंगे साहब, कुछ न कुछ इनकम वो जनरेट करते हैं और मेरे ख्याल से 10% जब चला जाता है तो आपका 50% प्रोडक्ट का 50% जो पैसा है बीच वाले को चला जाता है और जो 50% प्रोडक्ट है उत्पादन और उसका प्रॉफिट होता है। तो आइए देखते हैं हमारी जो कॉन्सेप्ट, हमारी जो संस्था है आरसीएम बिजनेस कैसा काम करता है। एक कदम कंपनी आगे आती है और एक कदम कस्टमर को यहाँ पे एसोसिएट बायर बना जाता है, एक कदम आगे और दोनों का हाथ मिलाया जाता है सर। ये है आरसीएम बिजनेस। तो हम उन साथियों को स्टेज पे इनवाइट करने वाले हैं जो 1500 टीवी लगातार कर रहे हैं। इसके बाद निश्चित रूप से एक बार जोरदार ताली मैडम, हमारे जो चीफ गेस्ट है बिल्कुल आ चुके हैं, आप लोगों की जोरदार तालियों से वेलकम मैम, वेलकम। आप लोग जोरदार तालियों से उनको कॉल करने जा रहा हूँ। आइए सर, वेलकम दुष्यंत साहू जी, आप लोगों की जोरदार तालियों बीच मुझे। नमस्कार, जय आरसीएम। उन सभी साथियों को मैं स्टेज पर
अपने सर्टिफिकेट के साथ इनवाइट करता हूं जिन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल में भी 2500 पीवी किए हैं। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप सभी की जोरदार तालियों के बीच। जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल के महीने में 5000 पीवी किए हैं। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप सभी की जोरदार तालियों के बीच। थैंक यू। आप सभी का हम शानदार तरीके से विदा चाहेंगे। प्लीज टेक योर सीट। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच। हमारे न्यू वाइटल अचीवर बिगिनर न्यू वाइटल अचीवर स्टार्टर, जहां पर 40,000 का बिजनेस करना होता है। सेकेंड लेग ऑफ सेल्फ मिलाकर के मात्र 10,000 का करना होता है। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप सभी की खतरनाक वाली तालियों के बीच। न्यू वाइटल अचीवर ओपनर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर, थैंक यू। गेट में कॉल करने जा रहा हूं न्यू ईगल अचीवर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच। मैं कॉल करने जा रहा हूं मिस्टर केशव लाल साहू जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जय आरसीएम, जय आरसीएम। थोड़ा सा धीरे बोलेंगे। जय आरसीएम, जय आरसीएम। और थोड़ा सा धीरे बोलेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च में जिन्होंने रनर की न्यू लेवल को अचीवमेंट किया है, उन सभी साथी को मैं वेलकम करता हूं आपकी जोरदार ताली के बीच में। तो आइए देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। तो अपने आरसीएम में भी हम इजीली ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेस में भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अपने को कहीं पीयूसी, वंडरवर्ल्ड क्विक जाने की जरूरत नहीं है। हमको अपने घर बैठे बस अपना मोबाइल, सेलफोन, लैपटॉप का इजीली और बहुत ही कन्वीनियंटली यूज करके हम घर बैठे आरसीएम के प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना एप्लीकेशन मोबाइल में खोलेंगे या फिर लैपटॉप में, तो आपको इस तरह का एप्लीकेशन दिखाएगा जिसमें सबसे पहले आपको अपना ये जो डिलीवरी पिन आपको एंटर करना रहेगा। डिलीवरी के लिए जो भी आपका पिन कोड है डिलीवरी का, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे डिलीवरी पिन कोड।
देन आप उसके बाद अपना लॉगिन आईडी, जो भी आपका लॉगिन आईडी है उसमें अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। देन आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज है। देन जैसे ही यहाँ पे आएंगे, प्रोडक्ट को ऐड करना रहेगा हमको ऑर्डर करने के लिए, तो यहाँ पे ऐड टू का ऑप्शन आएगा, ऐड टू कार्ट, वहाँ पे जाके हमको ऐड करना रहेगा। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपको एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली करके आपका ऐसा मैसेज आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है कॉर्नर, यहाँ पे अपन कार्ड में चले जाएंगे तो अपने को ये प्रोडक्ट दिख जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 1000 के ऊपर खरीद रहे हैं, 1000 के ऊपर अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपको शिपिंग चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप 1000 से लेस देन कर रहे हैं प्रोडक्ट तो आपको शिपिंग चार्जेस 75 लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पे अपने को शिपिंग चार्जेस लग रहा है तो मैंने एक और प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। आपको अगर 500 लेस भी अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो ऑर्डर नहीं लेगा। 500 एबो आपको प्रोडक्ट लेना है तभी आपका प्रोडक्ट ऑर्डर होगा, और 1000 लेस ले रहे हैं तो आपको शिपिंग चार्जेस लगेगा। देन फिर मैंने शॉपिंग पे आ गया। फिर यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज दिखाई देगा आपको, 100 PV हेल्थ केयर, न्यू फैशन, वुमेन फैशन, किड फैशन, सब कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैंने फुटवियर को सेलेक्ट किया। फुटवियर को सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का फुटवियर का पूरा इंटरफेस आ जाएगा। उसमें मैं कैटेगरीज में वुमेन को सेलेक्ट कर लिया, ब्रांड में आपके पास ऑथेंजा है, पेयरिट है, तो मैंने पेयरिट को सेलेक्ट किया, पेयरिट। और आपको यहाँ पे एक पॉपुलैरिटी करके आ जाएगा। पॉपुलैरिटी में जाएंगे तो आप यहाँ पे प्राइस लो टू हाई पे सेलेक्ट कर सकते हैं, हाई टू लो पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी पॉपुलर प्रोडक्ट है वो आपको दिख जाएगा। अगर पॉपुलैरिटी में सेलेक्ट करेंगे, लेटेस्ट में सेलेक्ट करेंगे तो आपको लेटेस्ट का प्रोडक्ट दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह से। देन ये जितने भी फुटवियर है ये सिमिलर प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे। मैंने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको MRP दिखाएगा, 799 का है, इसमें 13% ऑफ है, और इसका सेलिंग प्राइस 69 है और MRP में 799 है। और आपको PV 360 दिख जाएगा। मैंने साइज सेलेक्ट कर लिया 8, और क्वांटिटी मैंने 1 रखा। और वैसे ही आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद आप इससे ऑर्डर करना चाहेंगे तो आपको इसको ऐड टू कार्ट करना रहेगा। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया है ऑर्डर करने के लिए। देन आपको यहाँ पे जो कार्ट है वहाँ पे आपको जाके चेक करना रहेगा ऑर्डर के लिए, वहाँ से आपको कंटिन्यू करना रहेगा। एड्रेस आपने पूरा डिटेल डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन में आपको, अगर आप हेड ऑफिस से कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी से ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप अपना QR कोड डाल सकते हैं। QR कोड आपको जो भी इजीली लगे, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। UPI पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। देन आपका ये ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, ऑर्डर आपका हो जाएगा। देन आपको एक मैसेज आएगा कंपनी की साइड से, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम RCM, वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर विथ 2 प्रोडक्ट्स। ऐसे आपको मैसेज आएगा। आपको कॉल भी आएगा कंपनी की साइड से कंफर्म के लिए कि आप ऑर्डर करना चाहते हैं करके, तो आप कंपनी से आपका कॉल भी आएगा तो आप रिसीव कर सकते हैं। तो ये है कि हम अपने हेड ऑफिस मतलब कंपनी से जो भी प्रोडक्ट हैं वो कैसे ऑर्डर करेंगे। नेक्स्ट है अपना कि हम FMCG का प्रोडक्ट जो भी है, FMCG का प्रोडक्ट अपने नियरेस्ट वंडरवर्ल्ड क्विक या वंडरवर्ल्ड पिक और PUC से कैसे ऑर्डर करें वो हम देखेंगे। सेम वैसे ही प्रोसेस है यहाँ भी। आप अपने नियरेस्ट जो भी वंडरवर्ल्ड है, वंडरवर्ल्ड क्विक से आप घर बैठे अपना प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी प्रोडक्ट है आप घर में बैठकर एकदम ईजिली आप मंगा सकते हैं। आपको सेम ये इंटरफेस खुल जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन खोलेंगे मोबाइल में तो
यहाँ पे भी आपको सेम ये डिलीवरी टू पिन कोड है, आप अपना पिन कोड डालेंगे, जो भी आपका सिटी का पिन कोड है वो आप यहाँ पे डाल लेंगे। देन सेम अपना लॉगिन आईडी फिर से डालेंगे अगेन, और फिर यहाँ पे आपको पूरा कैटेगरीज दिखाई देगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एड्रेस दिख जाएगा, आप पूरा अपना एड्रेस फिर से पूरा फिल कर सकते हैं, नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, और डायरेक्टली मैप आपको जो भी आप लोकेशन डालेंगे मैप उसको कैच कर लेगा, वो आपको इस तरह से आपका लोकेशन ट्रैक कर लेगा आपके मोबाइल पे, तो आपको ये ऐसा दिखेगा। देन आप कंटिन्यू पे जाएंगे, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप कैश भी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं अगर आप नियरेस्ट वंडरवर्ल्ड या वंडरवर्ल्ड क्विक से ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको ये बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। और फिर आप जैसे ही पेमेंट के ऑप्शन में आए, मैंने ऑनलाइन पेमेंट को सेलेक्ट किया, आप कैश ऑन डिलीवरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको मेक पेमेंट में चले जाना है, ये मेक पेमेंट है, यहाँ से आपको पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से ऑनलाइन अगर कर रहे हैं तो, और फिर आपका ऑर्डर कंफर्म करके आपको मैसेज आ जाएगा। थैंक यू। और मैं कॉल करने जा रहा हूँ कोंडा गांव की धरती से। आई इनवाइट मिसेस रजन साहू, एक बार शानदार तालियों के बीच में। साथियों, मेरा नाम रजन साहू है, मैं कोंडा गांव इसी छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। लेकिन आप सबके बीच में मैं बुलाना चाहूंगी वो 15 ज्वाइनिंग वाले साथी, आप लोगों को फ्रेम मिला होगा सर, आप जो हैं आएंगे। दिनेश यादव जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। चमन वट्टी जी, रितेश शेवता जी। इस कार्यक्रम को आगे गति देने के लिए मिस्टर अनीत बघेल जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे गति देते हुए मैं उन साथियों से आपको रूबरू कराना चाहूँगा जो आरसीएम के सीनियर परलेचर और सीनियर स्टार परलेचर हैं। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच आप लोगों के एक्साइटमेंट को साथ लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा ऑल परलेचर सीनियर एंड सीनियर स्टार परलेचर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। किसी ने सही कहा है, चर्चे उन्हीं के होते हैं जिनके मिजाज अलग होते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ जी? तो आज हम उन लोगों की चर्चा करने वाले हैं जिनकी मिजाज अलग है, जिन्होंने एक टारगेट बनाया, एक लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य की दिशा में लगातार काम किए, और आज वो आरसीएम बिजनेस के न्यू ब्रांड ताजा रॉयल्टी एचवर है। यामिनी ध्रुव, नंद कुमार मरकाम, परमेश्वरी मिलन नरेटी। ये इस बिजनेस के रॉयल्टी एचवर हैं। मैं इन सभी का सम्मान करने के लिए आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय शुभा रत्ने जैन जी, नमस्कार, नाम है यामिनी ध्रुव। पेशे से तो मैं छत्तीसगढ़ पुलिस में हूँ और आरसीएम बिजनेस को मैं पार्ट टाइम करती हूँ। और आपको बता दूँ, बिल्कुल भी पुलिस वाले के पास टाइम नहीं रहता, फिर भी मैं करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे पता है जॉब से सारे सपने पूरे नहीं होते। सपना पूरा करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा, और नेटवर्क कंपनी भी कौन सी?
RCM। नमस्कार। जय RCM। नाम नंद कुमार मरकाम, ग्राम अच्छोली, नगरी सिहावा से हूँ और मैं किसान परिवार से हूँ और घर में किराने का दुकान है। और सर जी बता दिए हैं कि पढ़ाई का एजुकेशन बहुत ही कम है और पढ़ाई का एजुकेशन की बात करें थे 8वीं पास। और इस सिस्टम को देने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर भानु कुमार देव सर जी हैं, जिन्होंने आज घर में आकर के इस सिस्टम का प्लान दिखाया। और मेरा मकसद था कि इस RCM के जितने भी प्रोडक्ट है उसको मैं बेचने के लिए ही यहाँ पर ज्वाइन किया था। जब मैं भीलवाड़ा गया, भीलवाड़ा जाने के बाद मुझे एक ही समझ आया कि ये जीवन के साथ और जीवन के बाद ये एक ऐसा प्लेटफार्म है, सुरक्षा देने वाला है। तो ये आज मैं इस मंच पर हूँ, तो आज मुझे यहाँ तक लाने के लिए मुझे उंगली पकड़कर चलाना सिखाया मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर मनोज कुमार साहू जी, मिस्टर दुष्यंत कुमार साहू जी, मिस्टर PR साहू जी, इनके सानिध्य में मैं सीख रहा हूँ। सभी को जय RCM। मैं परमेश्वरी नरेटी कोंडागांव छत्तीसगढ़ से और यहाँ आने के बाद मेरे मेंटर रजन साहू, PR साहू, श्याम सर, सचिन सर, रत्ने जैन सर के सानिध्य में इस बिजनेस को सीख रहे हैं। पूरा परिवार मिलके कहते हैं पूरा कपल के साथ करो तो हो जाता है एक दिन सफल, इसलिए हम लोग पूरा कपल के साथ मिलके कर रहे हैं इस बिजनेस को। जय RCM। जय RCM सभी को। मेरा नाम अजय नरेटी। जय RCM आप सभी को। मैं पूजा नरेटी, कोंडागांव, छत्तीसगढ़। मिलन नरेटी फ्रॉम कांकेर का रहने वाला हूँ, फिलहाल अभी कोंडागांव में हूँ। और ग्रेट मेंटर के श्रेणी में अगर बात करें तो मिसेस रजन साहू, मिस्टर बिग बॉस PR साहू जी और मिस्टर सचिन अग्रवाल, श्याम अग्रवाल और मिस्टर रत्नेश सुभा जैन मैम के साथ इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, जिन्होंने मार्च के महीने में अपने पर्ल और स्टार पर्ल का लेवल, जिन्होंने पर्ल के लेवल में फाउंडर थे, उनको उन्होंने कंफर्म अपने पिन को किया है, यानी पर्ल के पिन पे आ चुके हैं। इसी तरीके से हमारे बीच में मनोज साहू जी हैं, जिन्होंने स्टार पर्ल के फाउंडर पिन को कंफर्म में बदले हैं। सबसे पहले अशोक साहू जी एंड फैमिली। थैंक यू सर। जय RCM। नाम अशोक साहू चारामा से और इस कॉन्सेप्ट को लगातार हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनोज कुमार साहू, मिस्टर दुष्यंत साहू, मिस्टर PR सर और हमारे मेंटर कोच श्याम सर, सचिन सर, शुभा मैम, इनके कुशल मार्गदर्शन में हम लगातार सीख रहे हैं। साथियों, निश्चित जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे कि हमारा जो काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, जिसको लगभग हम 12-13 साल से हम उसको काम को कर रहे हैं। वहाँ पे पैसा की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे पैसा की कमी नहीं है। हम जो चाहते हैं वो ले लेते हैं, जब चाहे तब ले लेते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आगे चल के उस काम से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम उस काम को करेंगे तब तक पैसा आएगा और काम बंद कर दें तो पैसा बंद हो जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, एक बार इसको बिल्डअप करना है और आने वाले हमारे जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं साथियों। और निश्चित है हमारे जीवन में अभी से शुरुआत हो चुकी परिवर्तन, कहीं कहीं छोटा छोटा परिवर्तन और आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन होना ही। जय RCM आप सभी को। नाम हर्षा साहू और जैसे कि पापा ने बताया, पहले कंस्ट्रक्शन का काम था, पापा करते थे, तो हम लोग को टाइम नहीं होता था। हम लोग सुबह उठते थे, पापा नहीं रहते थे, शाम को भी सो जाते थे, फिर पापा आते थे। इस RCM की वजह से RCM को थैंक यू कि पापा को थोड़ा टाइम तो मिलता है। हम लोग साथ में बैठ के पापा बताते कि ये करो वो करो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे को इतना सारा टाइम दिया, थैंक यू। अगर ये RCM बिजनेस के बारे में बोलूँगी तो ये बिजनेस वाकई में महिलाओं का है, क्योंकि एक प्राकृतिक दिया हुआ है, हम लोग को नैसर्गिक वरदान है महिलाओं को कि वो अपने बात अपने दिल में बचा के नहीं रह सकती। जो वो खाएंगे, जो वो महसूस करेंगे, वो बिल्कुल अपने पड़ोसी को, अपने आजू बाजू वालों को बताएंगे। और ये गुण लड़कों में कम होती है, जेंट्स में। तो ये बिजनेस, RCM का बिजनेस महिलाओं का ही है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं। My name is Livia Sahu. इनका इतना ही बात मेरे लिए बहुत बड़े मतलब शक्ति है।
क्योंकि इनका साथ मेरे सक्सेस के लिए बहुत बड़ा राज की बात है और परिवार है साथ में। लेकिन मैं बता दूं, जब मैं शुरुआत किया थी ये सारे लोग एक साथ थे और मैं एक साथ था। और PR सर जब मेरे घर में आए तो वो चल के नहीं आए थे, बल्कि मेरे बड़े भाई लेके आए थे। और वो 12 बजे रात को मैंने जब प्लान देखा, मैंने इस सिस्टम में सामान खरीदने के लिए आया था, क्योंकि बताया कि कंस्ट्रक्शन का काम है। हालांकि हम दोनों भाई के जो करियर की शुरुआत है, घर में पिताजी टीचर थे, अभी रिटायर हो गए हैं, लेकिन पूरा परवरिश करने वाला एक आदमी था। घर का परवरिश सही नहीं हो पाता था, पैसे के अभाव में मेरा बड़ा भाई का पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाया। मैंने भी सोचा जब इनका पढ़ाई नहीं हो पाया तो मैं भी पढ़ाई बंद कर दिया 12वीं के बाद। और दोनों भाई की जो करियर है वो एक मजदूरी से शुरुआत हो। और इस सिस्टम को लेकर के हमने शुरुआत किया। कितना भी विरोध आया, कितना भी कहीं से भी बात आया, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस वक्त अपलाइन का हाथ थामा और लगातार चलते रहा और एक जिद्दी हुआ। और कहते हैं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं, और संकल्प लिया, लगातार चलते रहा और ये सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं और लगातार सक्सेस ला करके दिखाएंगे। और इस बिजनेस को मैं मरते दम तक के करूँगा और मेरे जीवन की ये लास्ट बिजनेस है और RCM मैं लास्ट दम तक के करूँगा। तो मैं कॉल करने वाला हूँ स्टेज पर RCM बिजनेस के एमरल्ड, स्टार एमरल्ड और रूबी के जो भी साथी हैं, एक बार प्लीज स्टेज पर हमारे बीच में आएंगे। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में। धन्यवाद सर। फिर से मैं अनिल बघेल कोंडा गांव से। शुरुआती स्टेटमेंट 244 रुपये की थी। धीरे धीरे इनकम बढ़ा, धीरे धीरे हमारा विश्वास भी बढ़ा और विश्वास बढ़ते 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 इनकम भी बढ़ी। फिर कुछ सीखना पड़ा, सीखते रहे। आगे बढ़ने के लिए, बड़ी इनकम के लिए जो चीज़ करना पड़ा, अपलाइन लोग की जैसी मार्गदर्शन मिली वैसा हम करते रहे। करते करते एक महीने की हाईएस्ट इनकम लगभग 1,59,000 रुपये की भी थी। टोटल इनकम समथिंग 1 करोड़ रुपया का रहा। नाम रजन साहू, कोंडागांव छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। पहले हाउसवाइफ हुआ करती थी, अभी वर्किंग वूमेन हूँ। साथियों, मैं RCM बिजनेस में जो अनुभव मैं कर रही हूँ कि कई लोग आपको गुमराह करेंगे। जब आप रास्ते में निकलते हैं ना तो बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। सीधा रास्ता मिलता है क्या जी? मिलता है। कभी इधर मिलेगा, कभी उधर मिलेगा, कभी उधर मिलेगा। लेकिन हमें पता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है रॉयल्टी पर जाना, हमारा लक्ष्य है टेक्निकल पर जाना। अभी सबसे ज्यादा जो फोकस कर रहे हैं हमारे गुरुकुल में, वो रॉयल्टी को फोकस कर रहे हैं हमारे आदरणीय TC सर। वो रॉयल्टी का मतलब ये है कि आप काम कर लेते हैं, उस चीज को मेंटेन कर लेते हैं, आपके नहीं रहने पर भी वो रॉयल्टी आपके फैमिली को आ सकती है, अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं तो लगातार काम करिए, गुमराह मत होइए, भटकिए नहीं, लगातार काम करते रहेंगे। रुक के काम करेंगे तो रुक के परिणाम आएगा। लगातार काम करेंगे, 101% है कि आपको लगातार परिणाम आते रहेगा। पहला इनकम 1,024 रुपए का। हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो मात्र 1,43,000 और टोटल इनकम की बात करूं तो ज्यादा नहीं। हाउस वाइफ हुआ करती थी, बच्चे को संभाल रही थी। लगभग 62-63 लाख रुपए आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM। जय RCM। नाम हुसन साहू, पेशे से स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ इस बिजनेस को अपने फादर के द्वारा, बाकी अपलाइन के द्वारा सीख रहा हूँ। जब RCM बिजनेस हमारे फैमिली में आया तब मैं बहुत छोटा था। मेरे फादर ने उस समय जो भी हार्ड वर्क स्ट्रगल किया वो तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं अपने फादर के साथ अब RCM के किसी प्रोग्राम में जाता हूं तो मुझे पता चला कि उन्होंने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क और स्ट्रगल किया। एक व्यक्ति को प्लान दिखाना, घर घर प्रोडक्ट पहुंचाना, साथ ही लोगों का नो सुनना, लोगों का मजाक उड़ाना, लेकिन मेरे फादर डटे रहे और आज हमारे फैमिली के लाइफस्टाइल में जो परिवर्तन आया उससे साबित होता है कि RCM एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। नाम प्रेरणा साहू, यही कांकेर से और स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट के साथ इस बिजनेस को मार्च से मैंने इस सिस्टम को पकड़ लिया है। मैं भी इस सिस्टम में आ गई हूँ और इस सिस्टम को पूरे फैमिली मिलकर कर रहे हैं। मैं जब 5 साल की थी तब से यहाँ के प्रोडक्ट को यूज़ करते आ रही हूँ और अपने पापा के गाइडेंस में रहकर इस बिज़नेस को लर्न और बिल्ड कर रही हूँ।
देखा जाए तो आज के यूथ काफ़ी कंफ्यूज है अपने करियर को लेकर। मैं भी कंफ्यूज थी एक टाइम पे, बट आज क्लियर हूँ सिस्टम की वजह से। हम यूथ के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आकर हम अपने सारे ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। हमारे बीच में बहुत कम समय है, लेकिन मैम जब तक स्टेज पे रहेंगे आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इनकी जिंदगी में जिस तरीके से इनके परिवार में परिवर्तन आया, आर्ट्स एंड बिजनेस की सुरक्षा क्या है आज आपको बताएंगे, आर्ट्स एंड बिजनेस का फ्यूचर क्या है आपको बताएंगे। तो मैं आप सभी को साथ लेते हुए और मैं शुभम रत्नेश जी को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ स्टेज पर। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच। सबसे पहले देना चाहूँ तो नाम शुभा रत्नेश जैन और रायपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ। बॉर्न एंड बॉट अप रायपुर से हूँ और ये बिज़नेस मेरे जीवन में आया 15 साल पहले, जब मेरी शादी रत्नेश जी से फिक्स हुई थी तब। और सीरियसली जब शुरू में अगर मैं बात करूँ, जब मुझे बताया गया कि उस 2009 के टाइम पे एक व्यक्ति लाखों में कमा रहे हैं, 6 डिजिट की इनकम कह देने मात्र से नहीं होता। बात ये होती है कि 6 डिजिट में भी जब कोई बहुत ज़्यादा बताता है तो डाइजेस्ट सा नहीं होता है मैटर। मेरे पापा ने बताया कि इनकी इनकम इतनी ज़्यादा है, तो फिर मैंने अपने पापा को कहा था चेक करा लो, फ्रॉड तो नहीं है। क्योंकि जब मैंने रत्नेश जी से फर्स्ट मीटिंग मेरी हुई थी, उसके बाद मुझे और ज़्यादा डाउट हो गया, हो ही नहीं सकता। क्यों? इतना सिंपल इंसान कैसे हो सकता है? इतना कमाने के बाद ऐसा कोई कैसे रह सकता है? थोड़ी नाक चढ़ जाती है, थोड़ी अक्कड़ आ जाती है। ये व्यक्ति तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, तो किसकी ज़्यादा हो रही है? बहुत समय लगा मुझे ये बात मान लेने में कि हाँ इनकम इतनी है। उसके बाद सर ने जब हमारी शादी फिक्स हुई, उसके बाद में कुछ समय बाद ही सर कंटिन्यू बिजी थे कि घर पूरा मुझे चेंज करना है, जो उन्होंने उसी समय घर खरीदा था जहाँ हम रहते हैं, तो पूरा चेंज करना है। मैं पापा को फिर बोली अभी भी मौका है पापा, देख लो, संभाल लो, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे मामला। पूरा घर तोड़ फोड़ करके बना रहे व्यक्ति, कौन है ये? सही तो है, पता करो पहले थोड़ा, कहीं कोई फ्रॉड वाले स्कीम में काम करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। क्योंकि हमें ये समझाया जाता था पैसा यूं ही नहीं आता और यूं ही ऐसे आकर कोई यूं ही नहीं उड़ाता। सालों महीनों लग जाते हैं लोगों को ये सोचने में कि उनके घर का पेंट चेंज करना है, वरना कई लोग तो उसी पेंट को वापस करा लेते हैं, 1-2 कोट में काम हो जाएगा, कलर चेंज ना करवाया जाए। और एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण बचपन से मुझे ये सिखाया गया था कि सपने उतने देखो, पैर उतने पसारो जितने की चादर हो। और रत्नेश जी हमेशा बोलते थे चादर नहीं लगाएंगे। मामला बिल्कुल समझ के बाहर था, बिल्कुल समझ के बाहर। अभी अभी बंदे ने घर बनाया, शादी करनी है, उसके बाद बोलते हैं घूमने कहाँ जाना है, तो कहाँ कहाँ जाना है? कहाँ जाना है वाला मैटर ही नहीं था, कहाँ कहाँ जाना है। मेरे कहाँ क्या जाना है? इतने दिन से काम नहीं हुआ है, काम करोगे, वो तो हो जाता है मेरा, वो हो जाता है। 25 दिन घूमने के बाद भी अगले का मन नहीं भरा होता। नहीं, अभी तो यहाँ की मीटिंग, वहाँ की मीटिंग, यानी हम मीटिंग लेते लेते हम 25 दिन घूमने के बाद लिटरली मैं रोते हुए ही बोली थी अब मुझे घर जाना है, कि अब मुझे इतनी आदत नहीं है कि मैं इतने दिन बाहर रहा करूं। 25 दिन होने के बाद थोड़े से दिन हुए नहीं, सर फिर चालू हो गए, अब फिर जाना है। मेरे लिए भी आए थे,
अरे वो तो कपड़े धुल गए, सूख गए, प्रेस हो गए, अब चलो। मैं ये काम कैसे करने वाले हैं? ऐसा ना हो कि कोई कहे कि शादी हुई और लड़की ने आते ही बंटा धार कर दिया, काम वाम छुड़वा दिया लड़के का। सब चीजें दिमाग में, पर रत्नेश जी कहाँ रुकने वाले। लेकिन धीरे धीरे, मैं कहूँगी धीरे धीरे से जब जिंदगी में कोई परिवर्तन होता है तब हम उसे समझ पाते हैं। लेकिन ये एक साथ में एक ड्रास्टिक चेंज था मेरी लाइफ में कि आपको एकदम जो नॉर्मली आपको शिक्षा दीक्षा दी जाती है घर में, उससे कहीं ज़्यादा अलग, उससे सब कुछ विपरीत आपको यहाँ मिल रहा है। और ये बात इसलिए मैं गले नहीं उतर रही थी क्योंकि मुझे जो बताया गया था कि रत्नेश जी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जहाँ पूरे परिवार को काम करने के बाद में बहुत नॉमिनल इनकम आया करती थी, जो एक मिडिल क्लास कह पाने के लिए भी ना थोड़ी मुश्किल थी। और जिस तरह से सर काम किया करते थे, जो मुझे बाद में धीरे धीरे पता चला, तो भी ये बातें कई बार समझ पाना बड़ा मुश्किल था। हम यूं ही ऐसे ही कह दिया करते हैं कई चीज़ें, और हम भी ऐसे यूं ही कह दिया करते थे, आज ये करना है, आज यहाँ जाना है, और वो हो जाता था। कभी भी ये सोचना पड़े कि ये करना है तो, या ये पैसे के कारण नहीं हो पाएगा वाले मैटर हमारी लाइफ में 15 सालों में नहीं आया है। और रत्नेश जी के मेहनत का नतीजा है कि मुझे पता है आगे भी नहीं आने वाला है। हम अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने बच्चों के लिए इतने ही पागल होकर जिस दिन काम करने लगेंगे, जिस दिन हम ये समझ लेंगे ये जिम्मेदारी हमारी है कि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। मैं अपना परिवार नहीं चुन सकता था पैदा होने के लिए, लेकिन मेरे परिवार की क्या स्थिति होगी ये मैं चुनाव कर सकता हूँ, और ये जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर मैं ये बात कह सकती हूँ तो मुझे लगता है यहाँ बैठा हर इंसान वो बात कह सकता है। आप सबको बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोगों को फेलियर मिला, बहुत से लोग बहुत बार सक्सीड नहीं हो पाते हैं, उनको लगता है आरसीएम नहीं चलेगा। कई लोग तो जो सीखते नहीं है वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि आरसीएम नहीं चलता। दूसरी बात लोग ये कहते हैं कंपनी भाग जाएगी। अरे ये बात तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, क्योंकि जब मैंने सुना 17 लाख स्क्वायर फीट की कंपनी कहीं भाग सकती है तो मैं ये सोच रहा था दूसरी कौन सी ऐसी जगह होगी और ये कंपनी कितने चक्के लगाकर भागेगी कि भाग पाएगी। किसी को भागने के लिए पाँव की, चक्कों की, किसी की तो ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप ये बताइए कि हमारी 17 लाख स्क्वायर फीट की ये जो पूरी कंपनी है ये भागेगी कैसे, कितने पहिए या कितने पर, और जाएगी कहाँ भाग कर। कोई इंसान जाता है तो उसे 6 फीट की जगह चाहिए, 6 फीट से ज़्यादा नहीं ना, ऊपर नीचे मिलाकर 6 फीट से ज़्यादा नहीं होता, उतने में वो समा जाता है। पर एक कंपनी जो 17 लाख स्क्वायर फीट में बनी हुई है, जहाँ पे इतने सारे हमारे प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ पे पूरा का पूरा रुकने की, लॉजिंग की इतनी व्यवस्था है, जो एक तरह से पूरी की पूरी एक छोटा सा भारत में कह सकती हूँ जिसे, जहाँ हर तरह से हर जगह से लोग आते हैं, वो कहाँ भाग जाएगी। जो कंपनी पिछले 24 सालों में लगातार लगी हुई है इस काम के लिए कि किस तरह से लोगों के जीवन को बदला जा सके, लोगों में स्वावलंबन लाया जाए, स्वास्थ्य रक्षा लाया जाए, महिलाओं के जीवन को और बेहतर बना दिया जाए, अगर वो लोग कहते हैं ये कंपनी चलेगी नहीं या भाग जाएगी, तो बिल्कुल उनकी बातों का बुरा ना माने, थोड़ा सा मुस्कुरा दें और उन्हें समझाएं, होता है।